किसके कविता या किस प्रेमचंद? तुम्हें? मीराबाई का। मीराबाई का भी कुछ है यहाँ पे। मीरा के पद है। मीराबाई का पद या फिर कविता पसंद है तुम्हें? तुम्हें प्रेमचंद के गल्प पसंद है, उपन्यास गप। ठीक है, एक प्रेमचंद की एक कविता, एक गल्प के नाम बताओ। ममता। ममता, ममता भी है यहाँ पे। ममता तो प्रेमचंद के नहीं, जयशंकर प्रसाद का ममता। भलसे मना। अच्छा, तुम बोलो मीरा का एक। हाँ, वो तो कृष्ण के बारे में लिखते थे ना ज्यादातर, नहीं? अच्छा, मीराबाई के जीवनी कुछ पता है? वो कौन थे, कैसे कृष्ण के भक्त हो गए, क्यों हो गए थे? हाँ, छोटे से एज में उनका पति का देहांत हो गया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे सांसारिक मोह त्याग करके धीरे धीरे मंदिर गए। मंदिर में कृष्ण भगवान जी को प्रार्थना किए। फिर भी घर वाले उसके ऊपर गुस्सा करते थे, इसीलिए कि क्यों मंदिर जाते हो, घर की बहू हो, इसीलिए मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार मंदिर गए, इसलिए घर को छोड़ के चले गए थे, कृष्ण के नाम पे थे। फिर बाद में धीरे धीरे कृष्ण का एक बड़ा सा भक्त हो गए। इसका एक छोटा सा पद भी है तुम्हारे बुक में, पद, मीरा का पद छोटा सा है, 10th क्लास का। क्या बेटा तुम्हारा? हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पर। हाँ, तो तुम्हारा सीबीएसई हो रहा, आईसीएसई हो रहा? तुम्हारा कौन सा स्कूल, कहाँ पर है? बारंग पर। अच्छा, तुम बारंग में रहते हो? कैसे आए? हॉस्टल पे रहते हो तुम? कौन से स्कूल में पढ़े थे? अच्छा, दोनों यहाँ पे रहते हो हॉस्टल पे, नहीं? ठीक है। क्या तुम्हारा मतलब ट्रेड क्या है, साइंस और आर्ट्स तुम्हारा? अच्छा, सब तो कर रख सकते हो ना हिंदी, नहीं? चलो, इसमें काव्य है तुम्हारा, 10 काव्य है, निबंध 4 है, कहानी 4 है, फिर कुछ व्याकरण वगैरह कुछ है, जैसे कि क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, और निबंध लिखन है। अपठित गद्यांश पद्यांश सबसे इजी होता है, अपठित पद्यांश और गद्यांश, जैसे कि तुम्हारे इंग्लिश में होता है अनसीन पैसेज, इसी तरह हिंदी में भी एक पैराग्राफ आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा, तुम्हें इससे आंसर वही पैराग्राफ पर है, तुम्हें बस ढूंढ के लिखना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अच्छे से साहित्यिक भाषा में लिखना चाहिए। ये था तुम्हारा अपठित गद्यांश और पद्यांश। फिर कुछ है निबंध, निबंध लेकिन शायद तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, बस ओवरऑल थोड़ा सा ज्ञान बेसिक के लिए निबंध है कुछ, सॉरी तुम्हारा कुछ लेखन है, पत्र लिखन जैसा। फिर संक्षेपण, क्रिया, काल, उपसर्ग। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, पहला वाला जो है काव्य, कबीरदास का दोहे। कबीरदास के नाम पता है? ये एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे हिंदी साहित्य जगत में। उनके दोहाओं को आज हम पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर तुम्हारा बुक में है। ठीक है, इसको पहले देखेंगे हम। ठीक, कबीरदास पेज नंबर 1 कहते हैं कि कबीरदास का जन्म हिंदू परिवार में हुआ और पालन पोषण नीरू नाम के मुसलमान जुलाहे के घर पर हुआ। हमारा कहते हैं, मतलब सटीकता कोई किसको भी पता नहीं है, लेकिन पता चलता है जो पूर्वजन है, हमारा पूर्वजन कहते हैं कि कबीरदास का जन्म शायद एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण हुआ था नीरू नाम की एक मुसलमान जुलाहे के घर पर हुआ था। मुसलमान जुलाहे, जुलाहे कौन? जुलाहे किसको बोलते हैं? हाँ, जो बुनकर होते हैं, जिनके हमारा सब शाढ़ी फाड़ी बुणती, संबलपुर साइड रे बहुत अच्छी, प्रत्येक घरे घरे गोटे गोटे गाँव लोक गोटे 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 गाँ पर बुणाकार अच्छे, सुंदर सुंदर शाढ़ी, रुमाल वगैरह सब बुणाती,
हाथ रे सूता को पूरा सूता बाहर करिकी गोटे गोटे पीस पीस आम भावते एत बड़ शाढ़ीटा पिंधुचे माने केते दिन लगी जो मैंने सबू शाढ़ी नुह को शाढ़ी मेसीन रे होची जोड़ा हमर संबलपुर साइट रू आसुची प्योर सिल्क जोड़ा पाट बोली कहे से गोटे गोटे सूता करिकी बुणी की कलर करी बहुत कष्ट रे करथिबे। तो ऐसे ही एक नीरू एक था, ऐसे ही एक बुनाकार, जैसे कि वो मुसलमान थे, उनके घर पर कबीरदास का पालन पोषण हुआ करता था। वे रामानंद के सिर से बताए जाते हैं। रामानंद, तो ये क्वेश्चन आएगा कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। और कबीरदास का पालन पोषण किसने किया? नीरू नाम के एक मुसलमान जुलाई। और कबीरदास कौन से परिवार में जन्म हुए थे? हिंदू परिवार में जन्म हुए थे। यहाँ पर है तुम्हारा एक दो, जब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे यहाँ पे, जब टेस्ट होगा इसी तरह क्वेश्चन टेस्ट होगा, इसीलिए मैं जब पढ़ाती हूँ क्वेश्चन बता देती हूँ, थोड़ा रिमाइंड कर लो, नहीं तो घर पे जाके थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। तो कबीरदास निम्न वर्ग में पैदा हुए, एक हिंदू परिवार में थे, लेकिन वर्ग उस टाइम पे ना ज्यादातर वर्ग जाति ऊंच नीच भेदभाव बहुत सारे थे। अब तो नहीं है, कोई भी जाति कुछ भी हो सब हम एक है, लेकिन एक जमाना हुआ करता था उस टाइम, छोटे जाति बड़े जाति निम्न वर्ग उच्च वर्ग जाति भेद बहुत सारा प्रथा हो रहा था। तो उसी समय का बात है, कबीर जी ने निम्न वर्ग में गोटे छोट माने छोट परिवार तो ताको कहजबनी, छोट जातिर परिवार बोली कहजब, इसलिए निम्न वर्ग में पैदा हुए थे। शिक्षा ज्यादा नहीं मिल पाई, लेकिन जीवन का अनुभव खूब मिला। शिक्षा ज्यादा मिल पाई, कुछ भी परेशानियां थी, शायद फाइनेंशियल वगैरह कुछ होता, इसीलिए उनको शिक्षा ज्यादा मिल नहीं पाया था। फिर जीवन का अनुभव खूब मिला, उनको जीवन का अनुभव खूब मिला, इसीलिए तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे दोहे लिखा करते थे ना। सामान्य जनता से मिलते रहते थे, सत्संग करते थे। वो क्या करते थे? सामान्य जनता मतलब साधारण लोग से भी मिलते जुलते करते थे, सबके सब मिलते थे, बात करते थे और सत्संग भी करते थे। सत्संग को क्या बोलते हैं? जैसे हमारा नाम राम नाम है कि कीर्तन वगैरह है, सेड़ा सब मध्य से करुले। वे बड़े बुद्धिमान थे, आउ बहुत ही बुद्धिमान टैलेंटेड लोग थे। पाठ सीना कम पढ़ी थे, किंतु मुंडे भरपूर बुद्धि थिला, इसलिए तो वो कम पढ़ते हुए भी आज भी हम उनको याद रखते हैं। नहीं, अपने विचारों के बल पर अपना मत बनाया जो लोगों के द्वारा आसानी से समझा जा सके। वो क्या किए? पढ़ाई लिखाई तो खूब कम किए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन के विचारों में, अपनी भावनाओं में से वही बल पर उन्होंने अपना मत बनाया। अपना जो दोहे, बहुत सारे दोहे वगैरह लिखे, वो अपने मत पर, अपने विश्वास पर और अपनी विचारों पर लिखे, और जो लोग के द्वारा आसानी से समझा जा सके। जो भी लिखे जहाँ से लेखुले सबू जाक साधारण लोक मैंने भी बुझी पारुले, पाठ पढ़ा लोक मैंने भी बुझी पारुले। बेले बेले कौन हुए, किसी कवि किसी लेखक थांती, तांको भाषा थिबो बढ़िया, साहित्य थिबो बढ़िया, अलंकार देख लिखिबे, किंतु जो माने पढ़ा लोक से बुझी पारिबे, किंतु जो माने साधारण लोक किसी पढ़ी नांती, जेमति कि कष्ट शब्द विषय जो तमर साहित्यिक शब्द किसी जानि न थांते, से माने बुझी पारंते। आउ किसी किसी राइटर थांती, सीए एते सरल भाषा रे लिखि थांती जे जे बहुत पाठ पढ़ी से बुझी तो पारिबो, स्वाभाविक कथा। जे कम पाठ पढ़ी खाली उड़िया कि हिंदी बा इंग्लिश पढ़ी से किसी से माने भी पढ़ी बुझी पारिबे। तो इनका कबीरदास के लेखा कुछ ऐसा था जो साधारण वर्ग के लोग भी समझ जाते थे अच्छी तरह से। वे बाहरी धार्मिक क्रियाकलापों पर जोर ना देकर मानसिक पवित्रता, श्रद्धा, प्रेम, शुद्ध आचरण और ईश्वर भक्ति पर जोर देते थे। वो क्या करते थे? बाहरी आचरण, जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा, बहुत सारे उपवास, ये सारे जो करते हैं, पूजा के लिए बहुत सारे सामान इकट्ठा करते हैं, किसी को बहुत सारे दक्षिणा दिया करते हैं, जाक जमक में बहुत सारी पूजा करते हैं। लेकिन कबीरदास वो बाहरी धार्मिक क्रियाकलापों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके मत में जिसका मन पवित्र होता है वही ठीक से भक्ति करता है, इसका भाव है। जिसके मन में श्रद्धा है, प्रेम है, शुद्ध भावना है, वही मनुष्य प्योर भक्त होते हैं, या फिर ठीक से वो ही भगवान को अच्छी तरह से पुकारते और भगवान भी उसके पास आते हैं। ये मन में भावना था कबीरदास का, और ईश्वर भक्ति पर जोर देते थे। कहता मानसिक चिंता, आम जमी साधारणतः गोटे गोटे घर देखी जड़े जड़े पूजा कले
अवश्य आमर पूर्व पुरुष मैंने करती आम भी करवा सेटा किसी माने खराब भी नुहे किंतु बेले बेले कौन हुए से प्रथाटा एत बढ़ी जाए जे जड़े करुच्ची माने जन घर अच्छी से करदेला किसी नहीं बहुत जन घर खाइबा नथिबो किंतु तथापि से जदि गोटे पूजाटा करुच्ची जेहेतु अन्य माने एते सारा जाक जकम मते ही करिया को पड़िबो मोर खाया को थाओ न थाओ उपास रही कि 2 दिन से पैसा सेविंग करिकिना मते करिया को पड़ुची एटा किछि दरकार नहीं। कबीर दास कहवा कथा हृदय जदि शांत हृदय जदि श्रद्धा अच्छी निर्मल मनोभाव अच्छी लोक मान प्रति भल पाइबा अच्छी सेतिकी यथेष्ट भगवान को अर्पण करेबे जदि हृदय सफा करिकी भगवान को अर्पण निज मन को अर्पण करछ सेतिकी यथेष्ट ना कि तुमे एते सारा बाहरी आडंबरपूर्ण करूछ आमे एबे काहेकि करछ हाँ लोक मान पाखे पैसा हो गला धीरे धीरे तो गोटे फंक्शन कले कि गोटे पूजा कले सब फैमिली मेंबर्स आसबे कि चिन्हा लोक आसबे गोटे गेट टुगेदर हम आजिकल देखा साक्षात क्या से कार होनी जदि भी होची ताले एई वे रे ना कि किसी जदि गोटे भोजी है ताल देखा हम ना मन पकाओ के तुम रिलेटिव मान को देखि गोटे गोटे बंधु बांधव को कहीं वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष देखी ही नथिबो किए कुआडे रहउचंदी आगुरु कोन थिला गोटे गोटे जगह रे पाखे समस्त रहउतले डेली डेली देखा होतला किछि नले पाख गां 2टा 3टा गां छाड़ी की बाहागर होतला समस्त सहित देखा साक्षात होतला तेणु सेति पई कि से समय रे जहां भी से आडंबर करथिले कबीर दास को मानु नथिले वो उनकी भावना थी कि जिसके मन में श्रद्धा हो और अच्छा आचरण हो प्रेम हो भक्ति हो पवित्रता हो वही भगवान को पा सकते हैं। उन्होंने माला जपने तिलक लगाने मूर्ति पूजा करने का विरोध किया। फिर उन्होंने क्या माला जपना जैसे कि माला क्या जपते हैं इतना बड़ा होता है कि रुद्राक्ष का माला इसको ऐसे करके गिना हुआ करता था अब भी करते हैं कुछ लोग करते हैं बुजुर्ग लोग भी करते हैं ओम नमः शिवाय या फिर हरिओम नमः कुछ भी जिसका आराध्य जो होता है इसके नाम पे ज्यादातर ओम नमः शिवाय करते हैं किसकी क्योंकि यहाँ पर जो इसको क्या बोलते हैं रुद्राक्ष बोलते हैं ये शायद 108 108 माला का 108 का रुद्राक्ष में एक माला हुआ करता है इसको ऐसे ऐसे गिन गिन के जप करते हैं पाठ करते हैं इसको बोलते हैं माला जपना तिलक लगाना जैसे कि टिक्का लगाते हैं हम ज्यादातर लोग जो पूजा करते हैं जो भक्ति करते हैं हर समय टिक्का लगाते हुए दिखाई देते हैं ये वाला तिलक लगाना माला जपना मूर्ति का पूजन करना जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं मूर्ति को पूजा करते हैं लेकिन ये सारे को विरोध करते थे कबीरदास ने। मैं नहीं बोलती हूँ कि मूर्ति को पूजा करना मंदिर जाना गलत है लेकिन इनका मत है कि ये विरोध करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं ये अंतर में जो शुद्धता होता है वही भगवान होते हैं अपने अंदर में ही भगवान होते हैं क्यों हम जाए मंदिर ये वाला भावना था कबीरदास का। सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया उन्होंने क्या कि सभी प्रकार भेदभाव उच्च नीच धनी दरिद्र ये वाला भेदभाव उच्च नीच भेदभाव जाति धर्म का भेदभाव सभी प्रकार भेदभाव का उन्होंने दूर करने का प्रयास किया था अपनी टाइम पे प्रेम का महत्व समझाया सबको एक एक करके प्रेम का महत्व समझाया जिस आमे उच्च नीच कले कौन पाइबा किसी पाइबा कि किसी पाइबानी किंतु भल पाइबा बांटिले आम सांग समस्ते हेबे एसर नो तमे जदि आज सपोज जिन ये बहुत पिला अछंती तमे गोटे बहुत धनी घर पिला ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବନି ମୋର ମୁଁ କାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ମୁଁ କାହା ସହିତ ମିଶିବିନି ଏମିତି କହିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ କିଏ ହେବେ କି धीरे धीरे समस्त दूरे जीव किंतु तमें जदि धनी हो कि गरीब हो कि जहाँ भी हो समस्त सहित सांग हम समस्त को भल पाइबा बांटो ताले से खराब लोक हूँ भल लोक हूँ समस्ते आट्राक्ट होगी तुम पाखे सांग हे तुम गोटे गैदरिंग बढ़ो आज तुम पाखे किसी सुविधा असुविधा है तुम पाखे आसिक ठिया हे तो इसी प्रकार प्रेम का भावना सबसे महत्व होता है इसीलिए उन्होंने प्रेम का महत्व सबको समझाया था। उस टाइम पे अगर किसी के मन में भी जाति भेद हुआ करता था तो कबीरदास ने क्या करते थे जाति भेद को मन से हटाकर सबके मन में प्रेम भावना जगाने के लिए कोशिश करते थे। हिंदू और मुसलमानों के कर्मकांडों की खिल्ली उड़ाई उन्होंने खिल्ली उड़ाई मतलब मजाक उड़ाई। हिंदूर जो आम कर्मकांड विभिन्न प्रकार कर्म न थाए कि आम बाहागर केते प्रकार कर्म कि गोटे डेथ हो केते प्रकार कर्म थाए सेमती मुस्लिम मानकर भी केते प्रकार सब थाए पूजा पर्वण कर्मकांड थाए ये सबको उन्होंने मजाक उड़ाई कहले ये सब कौन ये सब गोटे बेकार तामसा बेकार फालतू एमती कही चलते
उदार व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन उनके मन में था उदार, सबके लिए अच्छा भावना, सबके लिए प्यार, सबके लिए समान भाव, ये इसको बोलते हैं उदार भाव। जिसके मन उदार होते हैं उसके मन में सब एक जैसे होते हैं, ऐसे थे। व्यापक मानवतावादी, मानव जणे से जो भावना हृदय बहुत अधिका थिला, व्यापक थिला। सी कहते मानव तो मानव जणे, ता भितर जातिभेद कौट आसला, ता भितर धनी दरिद्र कौट आसला, ता भितर उच्च नीच कौट आसला, एई भली किछि तांकर दृष्टिकोण थिला। इसी दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाए। अहंकार त्यागने को कहा, फिर सबको उन्होंने बताया कि अहंकार को त्याग दो, मेरे पास है, मैं हूँ, मेरा सब कुछ है, ये जो मैं वाला अहंकार इसको त्याग दो, क्योंकि एक ना एक दिन सब कुछ तुम्हें देना पड़ता है कि नहीं? क्या कुछ लेके जाओगे क्या? कुछ भी हो, तुम्हारे पास बहुत सारे जेवर होता है, बहुत सारे गाड़ियां, बहुत सारे घर, बहुत कुछ होता है, फिर भी एक ना एक दिन हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा ना? ज्ञान भी हमारे पास बहुत सारे है, फिर भी इसको भी हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को दान करते हो, कुछ पुण्य कमाते हो, तो यही पुण्य ही तुम्हारा साथ जाएगा। इसीलिए वो बोलते हैं मन में जो अहंकार है वो रख के क्या फायदा, सब अहंकार को त्याग दो। उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार है। उनका ब्रह्म मतलब उनके मन में जो अधिष्ठाता है, इनके मन में जो इष्ट होते हैं, भगवान होते हैं, हम जो जैसे हम बोलते हैं हमारे मन में जो भगवान है, किसी के मन में भी कोई शिव आराधना करते हैं, कोई देवी की आराधना करते हैं, कोई कृष्ण का, कोई विष्णु का, कुछ भी। तो हम लोगों को क्या पता है? अगर हम कृष्ण को आराधना करते हैं तो हमें पता है कृष्ण मथुरा के निवासी या फिर मथुरा के राजा या फिर तुम्हारा वृंदावन में रहने वाले हैं, इसके माता पिता भी है। या फिर राम को पूछते हैं, राम के भी माता पिता है, वो त्रेता युग के एक राजा हुआ करते थे। नहीं, ये सब मन में आता है, लेकिन उनके मन में जो ब्रह्म है उसका कोई माता पिता नहीं है, उनके वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब उनका गुण को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना ज्यादा गुण होता है इनके भगवान में, तो उनको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और निराकार ना ही उनका आकार को कोई नाप सकता है, वो निराकार होते हैं। उनका राम दशरथ सुत नहीं, वो जो राम को समझते हैं, हम जो राम को समझते हैं कि राम कौन थे? दशरथ के नंदन राम थे, त्रेता युग के दशरथ के नंदन राम थे। लेकिन उनका मन में जो राम है वो अपने राम को किसी के बच्चा नहीं समझते, किसी के पुत्र नहीं समझते, वो समझते राम है, लेकिन राम किसी का भाई नहीं, किसी का स्त्री स्वामी नहीं, किसी का पुत्र नहीं, कोई नहीं, वो भगवान है, निर्गुण है, निराकार है। उनका राम दशरथ सुत नहीं, अजन्म परमात्मा है। अजन्मा, वो कभी जन्म नहीं हुए कि इसका मृत्यु नहीं, वो परमात्मा होते। आमे जेमती कहूचे राम द्वापर जुगर राम, सॉरी त्रेता जुगर राम जे कि अवतार ग्रहण करथिले आ दशरथंकर पुत्र हेकिना से जन्म ग्रहण करथिले, तांकर सेटा गोटे अवतार थिला, 10 अवतार गोटे अवतार थिला, जोटा कि सप्तम अवतार हमर। किंतु सी भी राम को पूजा करुले, सी भी हृदय भाभी राम होचंती इष्ट भगवान। किंतु आमे कौन दशरथ से जन्म होते बोली देखीचे कि? आमे तो देखने, किंतु जहाँ हमार पुराण कहूचे आमे से पुराण को मानिके जाउचे। सी भी कौन सेमते देखिथिबे कि? से भी देखि नथिबे। सी किंतु पुराण को मानु नथिले। से कहउतले जे भगवान तांकर आदि अंत किछि नाही, तांकर गुण को आमे माने गणी परिबने। राम को जिंदा आमे कहूचे तांको गुण एक पत्नी व्रता, सर्वगुण संपन्न, समस्त को माने शांत देवता, से समस्त गुण गुड़ा बखाणी पारुचे आराम से, जे राम हाँ से एमती थिले, क्रोधी नथिले, तांको गुण भल थिला, से समस्त को आदर करथिले। किंतु एटी कबीर दास कहबे कि मो भगवान तांको गुण को आमे गणी परिबानी, तांको गुणर वर्णना आमे करि परिबानी, निर्गुण से। तापर कोन निराकार से, तार आकार भी आमे गणी परिबानी। से होचंती ब्रह्म, से होचंती परमात्मा। अद्वैत सिद्धांत को मानो तो ईश्वर एक है, अनादि अनंत है। फिर उन्होंने बोलते हैं अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत इसका कोई मतलब और एक कुछ नहीं है, एक ही एक है। और उनके मानो तो ईश्वर एक है। वो बोलते हैं राम, ये कृष्ण, ये जगन्नाथ, ये शिव, ब्रह्मा, देवी, विष्णु, गणेश, कार्तिक, ये जो बहुत सारे नाम है, लेकिन भगवान एक है। और अनादि अनंत है, वो अनादि है, अन आदि, जहार आदि नहीं, अनादि।
अन आदि, जार आदि माने आरंभ नहीं, अनंत जार अंत भी नहीं, सी होचंदी से भगवान। जीव उनका अंश है। फिर वो बोलते हैं हम लोग जो जीव है प्रत्येक की जीव, आम खाली मनीष कथा कहूनी, आमर पशु पक्षी गाई गोरु छेली मेढ़ा जिते सारा संसार रे जीव अच्छा गछ पतंग समस्त समस्ते तो सब भगवान के अंश होते हैं। फिर संसार माया है, मनुष्य जीवन अनमोल है, साधना करते करते ब्रह्म को पाना है। हम जितना ज्यादा तक साधना करेंगे, भगवान को जपेंगे, भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमें मिलेंगे। ये कबीरदास का मत है। उनको समझाने के लिए उन्होंने सत्संग करना, स्मरण, कीर्तन, आत्मनिवेदन को उत्साहित किया। यही पाठ को समझाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, क्योंकि भगवान को अगर हम निरंतर साधना करेंगे तो भगवान हमें मिल जाएंगे। यही बात को सारे दुनिया तक फैलाने के लिए, सारे दुनिया में बताने के लिए लोगों को उन्होंने सत्संग करना, स्मरण करना, स्मरण जो सुमिरन करते हैं हम, जैसे कि कृष्ण राधे या फिर कुछ भी हरे कृष्णा या फिर कुछ भी जो सुमरन करते हैं, सुमिरन करते हैं, ये है स्मरण करना, सत्संग करना। जैसे कि हम कीर्तन वगैरह करते हैं, और कीर्तन, आत्मनिवेदन, मन को, आत्मा को भगवान के पास निछार देना, अपनी हृदय को, अपनी मन को भगवान के पास त्याग समर्पण करने का भाव, इसको करने के लिए कबीरदास ने सबको उत्साहित किया करते थे। भक्ति को समझाने के लिए प्रेम व्यापार से तुलना की। उन्होंने भक्ति को, क्या भक्ति है, तो कबीरदास के मत में भक्ति या ये होता है कि प्रेम, जो प्रेम है वो भक्ति है। जहां पर प्रेम होता है यहाँ पर भक्ति होता है, जहां पर प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, वहां पर भक्ति का कोई मोल नहीं। कबीरदास साधारण जनता की भावनाओं को उनकी भाषा में कहने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो कबीरदास कौन है? साधारण जनता को उनकी भावनाओं की, जो लोक तांको मनर भावना को, तांकर भावना को नहीं कि से दोहा बा कविता लेखिकी तांको अर्पण करते, जोटा कि से बुझी पारुथिले। तेणु तांकर लेखा ज्यादातर साधारण लोकंकर भावना को नहीं कि जोड़ा होता बा तैयारी करथिले से लेखा गुड़िक। उनके दोहे साहित्य प्रेमी और अनपढ़ जनता सभी को समान रूप से प्रिय लगते हैं। इसीलिए इतना सरल था, इतना बोधगम्य था उनका भाषा, उनका साहित्य, उनका दोहा। इसीलिए अनपढ़ जनता भी, जी पढ़ी नांती, अनपढ़ जी सीए भी और जो पढ़े लिखे वो सबको वो प्रिय लगते थे उनके दोहा। बात बात में कबीर के दोहे गाकर लोग जीवन के संकट समय में रास्ते ढूंढ लेते थे। आमे जमती साधारणतः गोटे विपद आसले कौन करती? ठाकुर को ना जप करती नहीं कि साधारणतः मैं हनुमान चालीसा गोटे गोटे रास्तार जाऊच, अंधार जाइए, भूत आवाज है, भूत तो नहीं, भूतर आवाज है सब नहीं, जमती तुम मुवी बुढ़ा देखी जमी सब आवाज है, सेमती किसी गोटे चढ़ई फड़ई बोबातु या फिर किए गोटे मजाक रे भी करो, तुम डरिकी छानिया रास्ता बहुत लंबा अच्छे, किसी कोटी घर द्वार ना, खाली गछ बुर्छ गुड़ाक अच्छी, तुमको जीवार अच्छी, तुम से कौन कर डरिकी छानिया कौन हनुमान चालीसा जय हनुमान कही कही चलते कहीं आम मन में गोटे अच्छे ना हनुमान चालीसा कहले भूत प्रेत पाखक आसती तेणु आम गाई गाई चलते। ठीक सेमती से समय कौन करते जितेबाला किसी गोटे संकट आसला लोक मान ऊपर, इसी समय कबीर के दोहे लोग गाकर अपने जीवन के संकट समय में रास्ता ढूंढ लेते थे। असुविधा आसी कबीर दोहा गाइले मन टी शांति मिलूला, आ से असुविधा बाहर रास्ता मिल जाऊला। सत्य सत्य कौन आम भी हनुमान चालीसा गाईदे आमको रास्ता मिले? एक्चुअली सी कौन रास्ता देखते? रास्ता किंतु केमती मिले ना, से जो गीत है, दोहा है, प्रार्थना है, तो जो शब्द गुड़िक थाए, जो भाषा मात्मीयता गुड़िक थाए, आम मान मन कौन से पवित्र बोली आम मन माइंड पूरा सेट कर फिक्स कर पवित्र जिस, तो सब बेले पवित्रता आउ सकारात्मक भावनाटा आमको ना रास्ता देखाए, साहसी कराए, उपस्थित बुद्धि देखब, माने किसी ब्लांक हो जाए गोटे समय मन में पूरा ब्लांक थी, आम किसी जापर कौन करवा एमती विपद रे कौन करवा, माइंड पूरा ब्लांक। से समय जिते आम किसी सकारात्मक विषय चिंता करुचे, मन को शांत रखुचे, तो साधारणतः पूजा प्रार्थना भजन एगुड़ा गाइले गीतटा एमती गोटे जिनस मन को से शांत कराए। भाव दुखी समय बहुत दुख थी, गीतटे लगेदेव, चुपचाप शोई पड़, स्लो मोशन गीतटे देख मन पूरा शांत हो, बहुत सारा किसी हेक्टिक टाइम रे मध्य। तेणु गीतटा सेमती धूमटा से सेमती तरंग तैयारी जोटा कि आम आत्मा को शांति दे, मनटा को पूरा पीस करे। तो थरे मन पीस हो गले मन भितर तुम सब प्रकार भल गुड़ाक देखा विपद रु माने बाहर कि तुमको शक्ति और सामर्थ्य देखा। इसीलिए
ज्यादातर लोग इसी टाइम अपने संकट समय में कबीर के दोहा को अपने मन ही मन गाया करते हैं। तो ये तो था कबीरदास के बारे में, जो बहुत संक्षेप में है, क्योंकि कबीरदास के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो बहुत सारे लंबे किताब पढ़ना पड़ेगा, बस ठीक से अगर जानना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत है, फिर पढ़ेंगे आज कबीरदास के जो दोहे, तुम्हारी क्लास में जो है दोहे बुक में जो है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारी बुक में दोहे भी है और बाद में तुम्हारे दोहे का डिस्क्रिप्शन भी है, इसको पढ़ना फिर इसको भी पढ़ना घर में जाके। तो दोहे में क्या है, गुरु गोविंद तो एक है दूजा सब आकर। हाँ, उस टाइम में कबीरदास और तुम्हारी कौन आपकी तुलसीदास, कबीरदास और रहीम, ये सब तुम्हारी कौन से भाषा में लिखा करते थे ज्यादातर, अवधी भाषा और ब्रज भाषा, ये भाषा में लिखा करते हैं। इसीलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन, ये तो हिंदी में लिखा गया है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत अवधी का ब्रज भाषा का आएगा, थोड़ा बहुत, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन तो है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ने में तुम्हें प्योर हिंदी जैसा नहीं लगेगा। जैसे कि गुरु गोविंद तो एक है दूजा सब आकर, आप मेटो हरि भोजे तब पावे दीदार, चकोई बिछुरी रेन की कोई मिले परभाती, जे न बिछुरे राम सो तो दिन मिले ना राती। तो पहला वाला जो है गुरु गोविंद तो एक है दूजा सब आकर, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार, मतलब गुरु और गोविंद, मतलब कबीर के मन में जो है, कबीर समझते थे जो गुरु होते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं वो गुरु होते हैं। कोई भी गुरु का मतलब सिर्फ तुम्हारी कॉलेज में जो शिक्षा देते हैं वो, या फिर तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जो देते हैं वो, या फिर तुम्हारे स्कूल में जो शिक्षा देते हैं वो नहीं, या फिर तुम्हारी माता पिता, वो नहीं। गुरु वो होते हैं जिसके कारण तुम, जिसके जरिए में तुम कुछ ना कुछ सीखने के लिए, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, वो तुम्हारे गुरु होते हैं। हर एक इंसान, हर एक चीज हमारा गुरु होते हैं। जैसे कि सूरज, ये भी हमारा गुरु है। क्यों गुरु है? क्योंकि वो भी हमें सिखाता है ना, कैसे टाइम पर आना, टाइम पर जाना, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। पेड़, वो भी गुरु होते हैं, वो भी हमें सिखाते हैं दान देना, अपना सब कुछ निस्वार करना किसी और के भलाई के लिए। इसीलिए हर एक चीज से हमको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। रास्ता हो, पेड़ हो, घर हो, बाहर हो, टीचर हो, तुम्हारी फ्रेंड हो, किसी के भी जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, जिसके जरिए हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलते हैं, हमारा उन्नति होता है, वो हमारे गुरु होते हैं। इसीलिए कबीरदास ने बोल रहे हैं कि गुरु गोविंद तो एक है, गुरु जो है गोविंद वही है। क्यों बोलते हैं? कोई अगर बोलेगा कि कबीरदास एमती केमती करदेले, केते सारा प्रोफेशन अच्छी, खाली कौन टीचर प्रोफेशन की, बहुत प्रोफेशन अच्छे जो कि आम लाभ पाचे, ताले ईश्वर सहित माने पाठ एटा शिक्षार अच्छे बोली गुरु को जोड़ीदेले। कहीं डाक्तर भी तो देह जीवन बंचाऊे, ताको तो द्वितीय ईश्वर कहे, सहित कहीं जोड़िलेनी, कहीं जोड़िलेनी, कहीं जो कहते गुरु और गोविंद, गुरु शब्दटा को सी आम भली सीमित जगार रखी ना। गुरु कथा मु जोड़ा कहली, पूरा संसार रे सबु जिनसरु हमको किछि ना किछि शिखिया को मिले, सबु जिनसरु एमती किछि भी नाही जोड़ा तमे शिखिबा को पाउनी। आमे सेटा केबे केबे माने बुझी पारू, केबे केबे बुझी पारना। आमे को टेबल टा पड़छि, चेयर टा पड़छि, आमे आसलु बसी गलु, ताडो आमे कोन शिक्षा पाइलु, हमको आमे ताडो कोन शिक्षा पाइलु, मन को जदी गहरा भीतर को नउचे ताले हाँ आम को हाँ टेबुल तो पड़ी, इंस्टीट्यूट रे पैसा दउचे, टेबुल पड़ी, चेयर पड़ी, बसिया पे आमे बसिचे। किंतु ता पाखर जदि आमे प्रकृत रे आध्यात्मिकता को जीवा, प्रकृत रे कोन शिखुचे जदि पूरा हृदय रु भाबिबा, ताले सी धैर्यर सहित, सी निर्जीवटे धैर्यर सहित अच्छे बोली स्टेबल है कि आमे बसुचे, जदि से लड़खड़े की पड़ी जान आमे भी पड़ी जान। तेणु गोटे धैर्य बोली गोटे जिनस, घंटाटे 2 घंटा 5 घंटा आमे तापर बसिबा, हलचल हवा, जहाँ जेमती बाड़ेइबा पिटिबा गारेइबा सबु से सहुची। तो से भी कहबाकू गले गोटे प्रकार गुरु, जहाँ आमे किछि शिखुचे से गुरु। तो सेही अर्थ कबीरदास जेहेतु तांकर हृदय एते विशाल, आमे आगुरु पढ़िचे तांकर हृदय कौन अच्छे, से होचंती उदार भाव, उदार हृदय जार, से समस्त को एक बोली भावी नब, समस्त को समान भावी नब। तेणु कहे समस्ते जदि भगवान को भीतर अछंती, से सबु प्रोफेशन मानक मध्य गुरु को देखुचंती, सबु जाति मध्य गुरु को देखुचंती, सबु किछि सृष्टिर प्रत्येकटी प्रकृतिर जिनस भितर से गुरु को देखुचंती। आ सेति पई
जेहेतु भगवान सबुठी विद्यमान भगवान और गुरु समान बोली कहउचंती। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार आपा मिटे हरि भजे तब पावे दिकार। डिस्क्रिप्शन में कौन ना कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद जो ईश्वर होते हैं, गोविंद माने गोविंद हमें कहूचे से ईश्वर एक है, उनमें कोई पार्थक्य नहीं है। जो गुरु होते हैं वही ईश्वर होते हैं। बाकी जो दिखते हो दुनिया में, बाकी जो भी चीज दिखते हो जो हमारी काम में नहीं आता है, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, वो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। वो बोलते हैं बाकी जो भी देखते हो सब मिथ्या होता है। आपा यहाँ पर जो एक है, आपा मेटो हरि भजे, आपा यानी कि अहंकार, आपा मेटो, मेटो यानी कि मिट जाना, अहंकार मिटने से और हरि को भजने से हरि मिलते हैं, तब पावे दीदार, तब जाकर हमें दीदार यानी कि भगवान का दर्शन मिलेगा। दीदार का मतलब है दर्शन और आपा का मतलब है अहंकार। हाँ, गुरु गोविंद तो ये बोलते गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार, मतलब बाकी सारे जो भी है सब मिथ्या है। इसीलिए मन का अहंकार को मिटा दो और हरि को भजन करो, तब जाके हरि का दर्शन मिलेगा। तब पावे दीदार, तब पावे मतलब मिल जाएगा, पाएगा, दीदार यानी कि दर्शन। किसका दर्शन? भगवान का दर्शन, हरि का दर्शन मिल जाएगा। एक क्लियर समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला है, चकई बिछुरी रेन की आई मिले परवाती, जे न बिछुरे राम सोते दिन मिले न राती। चकोई बिचुरी रेन की आई मिले परवाती, परवाती का मतलब सुबह, प्रभात, सुबह में। चकोई बिछुड़ी रेन की, चकोई एक होता है तुम्हारा क्या, चांद और चकोर, गोटे शुणी थो शब्द चकोर गोटे प्रकार पक्षी, से ना चांद को बहुत ही भल पाए। तो आमर प्रकृति रे केते सारा जिंस अछि, जेमिति कि हमें साधारणतः गोटे पद्म को, पद्म फूलर रश्मि, पद्म फूल जो फुटुची सुंदर देखा जाउची, से दिन रे फुटी था, दिन रे सुंदर देखा जाय था, रात्रि भी देखा जाय, किंतु दिन रे काहे ना सूर्यंकर किरणटा जेते बेले पद्म ऊपर पडुची, पद्मटा आहुरी विकसित है कि सुंदर देखा जाउची। ठीक, तेणु करी पद्म फूल सूर्य को किरण पाई बाया, से चातक भली चाहता। ठीक जमीती कईटा राति रे फुटे, तो कई फूलटी सब बेले अपेक्षा करता चंद्र किरण बाजिले सी सुंदर देखा जाए। तांकर एमती प्रकृतिर गोटे जोड़ी, ठीक सेमिति हमर चकोर गोटे पक्षी अछि, सी चांद को सब बेले चाहिकी चातक भली चाही रहिता है चांद को। इसीलिए चकोई बिछुरी रेन की आए मिले परभाती, जो ना बिछुरे राम से वो दिन ना मिले राति। तो संसार में मिलन और विच्छेद वो लगा रहता है। तमें कहबनी सब बेले, सपोज गोटे कथा कह, तुम दी जन बेस्ट फ्रेंड, ए वर्ष रहिबो, आर वर्ष रहिबो, नेक्स्ट वर्ष जदी गोटे जगह पढ़िले रहिलो, नाले तमे अलगा पढ़िलो, सी अलगा पढ़ला, के कुआडे पळेइला। तो सही भली प्रकृति रे नियम एमती जे मिलन और विच्छेद हमेशा आता है। कभी हम किसी के साथ मिलते हैं तो बिछड़ भी जाते, कोई हमारे पास हर दिन नहीं रहता, बाबा मामा क्यों ना हो, हम क्यों ना है, हमारी संतान क्यों ना हो, कोई भी, कोई हमारे पास ज्यादातर दिन नहीं रह सकता। ज्यादातर दिन तो रह सकता है, लेकिन मतलब पूरा जिंदगी भर नहीं रह सकता। इसीलिए संसार का एक नियम है मिलन और विच्छेद। दुख और सुख के दिन बदलते रहते हैं, जैसे रात, रेन, रेन का मतलब यहाँ पे जो है रेन, रेन का मतलब रात, रात को चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं, तो प्रभात में होते ही वो फिर मिल जाते हैं। तो रात जो होते, यहाँ पर जो चकवा चकवी चकोर पक्षी गोटे, चकोर पक्षी गोटे प्रकार चढ़ई छे, चकवा चकवी चढ़ई चढ़ई माने दीटा मेल फीमेल, से माने कौन करती राति रे अलगा हो जाती, पुणी दिन आसले पुणी मिसी जाती। एक कथा कहबार अच्छा, वो चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं तो प्रभात होते ही फिर मिल जाते हैं। सबु जिनस सेटा, सपोज आम दिन में सांगसाथी सहित मिसुचे, क्लास आसुचे, सब गोटे राति हेले समस्त निज निज घर को पलाउछ, समस्त अलग अलग हो जाउछे, पुणी तापर दिन रिसाइक्लिंग प्रोसेस रे चालीची 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 सेमती आम दिन राति, पुणी सकाळ हैला पुणी सांगसाथी रे सांग होइछे, पुणी मिलुछे। तो तांकर कहबा अर्थात आमर जोटा कि जनरल प्रोसेस, जोटा कि आम प्रकृति रे नियम मिलिबा, मिलन आ विच्छेद सेटा तो हेई जाय, किंतु तार भितरे लेकिन जो जीव आत्मा यानी कि जीव जो राम से बिछड़ते हैं, वो दिन या रात कभी नहीं मिल पाते। जे भगवान को से दूर हो गला, ताकू दिन राति ता जीवन में आसीबो, किंतु दिन रातिर महत्व से बुझी परिबनी। जेमती कि
आमे कोठे ना कोठे आम मन भितर भगवान का प्रति गोटे आस्था अच्छी ना कि विश्वास अच्छी किए विश्वास करूनी तमें करना भगवान विश्वास करछ तमें करछ समस्ते कोठी ना कोठी आम मन भितर गोटे दृढ़ विश्वास दृढ़ संकल्प अच्छी ना आमको विपद आसले भगवान कोठी ना कोठी केमती ना केमती कहा ना कहा ऊपर हमको हेल्प करने को आसी जिबे ना कि या फिर आम असुविधा पड़ू आम ठाकुर को डाकिले एमती जेमिति आम माने पार हो जावा। लेकिन जो आदमी जो जीव भगवान को ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व को वो पहचान नहीं पाते, वो नहीं मानते कि भगवान है या नहीं है, उनके लिए दिन या रात कभी नहीं मिल पाते। वो दिन भी जो होता है रात भी वो होता है, कुछ कुछ मायने नहीं रखता उनका जीवन, कुछ मूल्य नहीं है, सर्वदा दुख ही दुख भोगना पड़ता है उसे। तो सब बड़े से खाली दुख दुख कहते करना से भगवान को विश्वास जिते बड़े करूनी सब बड़े भगवान के प्रति विश्वास माने सकारात्मक भाव मन सृष्टि हम सेटा जमी स्वत प्रभृत भाव भगवान ना कि तुम विश्वास करुच बोली भगवान शंख चक्र गदा धरिक आगे ठिया जाए सहीटा नुह भगवान को विश्वास करुच माने तुम मन भितर सब पॉजिटिव एनर्जी गुड़ाक भरपूर होगी रहिबो। जे भगवान को डाकेनी पूजा करेनी पूजा करने छाड़ा हृदय रू डाकेनी सी तार चतुर्पार्श्व खाली नकारात्मक सब इच्छा हो भूल करने भगवान जी भगवान को विश्वास करे से भूल करने को केबे साहस करेनी सब मन में डर थी जदि भी किसी गोटे कर अजाणत मन में सब गोटे गिल्टी आकाश न करी कि मुझे करदेली भूल कली किंतु जे भगवान को विश्वास करेनी ता मन में गिल्टी आसब कि तो से सब से नकारात्मक से भूल से नेगेटिव काम गुड़ा कर चलो जहाँफल नेगेटिव कले तो दुख ही मिले कहीं नकारात्मक मान दुख ही मिले सकारात्मक कले सुख ही मिले भल कले भल फल खराब कले खराब फल मिले तेणु से कथा कहते चकई बिछुरे डेन की आई मिली परभाती जो जो चकर चकरी जो जो चढ़ई चढ़ई आनी दिज राति हेले अलग हो गले भी सकाଳେ पुणी आसिक प्रभात एकजुट हो जाती किंतु जे राम बिछड़ी जाए अलग हो जाए सीए ताप ना दिन ना रात से क्या सहित जोड़ी हो पारनि केबे से केवल ता जीवन में दुख पाइब। सदगुरु हमसो रिझी करी कहाँ एक प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भिजी गया सब अंग पुणी कहते सदगुरु हमसो रिझी करी कहा एक प्रसंग एबे पुणी निज को केमिति समर्पण भाव में जो धाड़ी लिखिं निज को पूरा भगवान के पाखे समर्पण कर देइछंती गोटे गुरुर कथार गोटे भल गुरुटे जदि तुमको किए मिलुचंती तांकर कथार गोटे शिष्यर केमिति परिवर्तन आसी जाउची तो गुरु के द्वारा उपदेश पाकर शिष्य की आत्मा प्रसन्न हो जाती है। हमेशा क्या होता है क्या देखने को मिलता है अगर हमें कोई अच्छा शिक्षा देते हैं तो उनके जो सदुपयोग मिलता है हमको उनके पास से जो सदुपयोग हमें मिलता है वो उसको हम पाकर प्रसन्न हो जाते खुश हो जाते कि तुमको टीचर मिले भल कथा कहते भल से बुझाऊँच किसी गोटे तुम भल कम कर भूल करनी किसी असुविधा कह एमती के काठू शुणा मिले आमको भल लगे खुशी हो जाए मनटा या फिर आउ गोटे गोटे टीचर आसी गाल देवे एमती कहीं कर बाड़ी धरिक एमती जब करेंगे तो निहती से जो खुशीटा आसबनी आम माइंड में कौन आज से क्लासटा अच्छी से मैम क्लासटा अच्छी बेकार पेट कर सर मुझे आज घर को जाऊँगी ना मुंड बुलेला किसी गोटे कहीकिना घर को पलाऊँ किसी ना बसी भी बहीटा चाहिए ये जीवे एठू मुंड खराब कर दिमाग खराब कर खाली गाली दौरान कथा कथार गाली दौरान कथा कथार टंट मार्च जल्दी पलाते किसी किए तुम भलसे व्यवहार कर भल मीठा मीठा कथा कहूँ न बुझीपारे बुझाऊ इच्छा हो घंटे कौन आगे एक्सट्रा क्लास होता नहीं समस्त लाइफ में मो लाइफ भी तुम लाइफ में जी भी हो समस्त लाइफ में हुए इसीलिए वो बोलते हैं गुरु के द्वारा जो उपदेश पाकर अच्छा उपदेश मिलता है जब गुरु से तो शिष्य के आत्मा प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन गुरु ने ईश्वर की महिमा का ऐसा वर्णन किया कि प्रेम का बादल बरसा और शिष्य का सारा शरीर उससे सरोवर हो गया। तो एक दिन के बाद ऐसे जैसे कि कबीरदास के अगर उसका गुरु का नाम क्या है रामानंद तो इसीलिए उन्होंने बोले कि एक दिन गुरु ने ईश्वर के बारे में ऐसा कुछ वर्णन किया तो साधारण बारिश होते ही हम गीला हो जाते अगर बारिश के सामने खड़े हो जाते तो हमारा कपड़ा सब गीला हो जाता। यहाँ कबीरदास बोलते हैं कि एक दिन गुरु ने ऐसे ईश्वर के बात वर्णन किए ईश्वर के जो लीलाएं वर्णन किए शिष्य उसको सुना तो इतना खुश हो गया कि सोचो शायद बारिश हो रहा है और वो भीग जाता है इसीलिए इस जैसा प्रतीत हुआ उनको क्यों क्योंकि प्रेम जैसा
सॉरी, एक दिन गुरु ने ईश्वर को महिमा का ऐसा वर्णन किया, ईश्वर को महिमा इतने कौन सब बढ़िया बढ़िया जिनस वर्णना कले जे शिष्य शुणी खुशी रे एते खुशी हो गला कि प्रेम का बादल वर्षा, प्रेम का बादल माने जो भक्ति भगवान के प्रति प्रेम, भगवान को भल पाइबा जो प्रेम सेटा भक्ति संगे समान, तेणु भक्ति बा प्रेमर बादल वर्षा, प्रेम रूपक बादल बरसा रे से निजे ओदा हो गला ये भली लगुला और शीर्ष का सारा शरीर उससे सरोवर हो गया। तो ईश्वर प्रेम की सरमती, ईश्वर प्रेम की रसमय कथा सुनकर आनंद मिला। तो गुरु को ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर का प्रेम का, गुरु से जब शिष्य ने सुना ईश्वर के बारे में बहुत सारी चीज सुनने को मिला जब शिष्यों को, तो शिष्यों का भी मन पवित्र हो गया और सब कुछ उन्हें अच्छा लगने लगा। सोचा कि शायद बारिश हो रहा है और हम भीग रहे हैं, जमी आम बेसी खुशी गले खुशी वर्षा ओदा हो जाती, सते सते वर्षा न थाए खुशी वर्षा, से तुलनात्मक साहित्य, सत सतरे वर्षा की बादल किसी न थाए, तो तुलनात्मक साहित्य थाए कि अगर भक्ति से वो सरोवर हो गया, गीला हो गया, कैसे भक्ति क्या बारिश होता है या पानी होता है, नहीं ना, तो कैसे गीला हो जाता है, ये एक भावना होता है। ठीक है, फिर 4 में क्या है, 4 में है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं। ठीक, वो बोलते हैं कस्तूरी मृग, एक मृग होता है जिसका नाम होता है कस्तूरी मृग। इसको क्यों कस्तूरी मृग बोलते हैं, क्योंकि उसके नाभि मंडल में कस्तूरी नामक एक चीज होता है जो सुबास होते बढ़िया वासना दिए से जो जिनसटा, ताकू कस्तूरी मृग बोली कहती। से मृग किंतु ता पेट भितर रे जो नाभि रे जो कस्तूरीटा थाए वासना हुए, सी जानि पारेनी जे मो पेट भितर ना कस्तूरीटा अछि, सी कोन करे पूरा जंगल सारा बुलु थाए, कहीं ना कोड़ी वासना कहीं खोजी बोलता है, इसलिए बोले कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरीटा कुंडल बसे, कस्तूरी तार नाभि मंडल रे अछि से मृगर, लेकिन मृग ढूंढे बनमाई, मृग बा मृगटी ढूंढे माने खोजुची, बनमाई सारा बण सारा खोजुची, कोड़ी वासना आसुची कहीं खोजी चली, लेकिन वो उनके ही अंदर पर, उनके ही नाभि मंडल में है। इसी तरह ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं, इसी तरह अपनी घट में आमर हृदय भितर भगवान अच्छा जोटा कि आम दुनिया रे खोजुचे, चारियाडे मंदिर जाऊचे, मस्जिद जाऊचे, चर्च जाऊचे, सबुच भगवान को खोजुचे, लेकिन भगवान हमारे अंदर में रहते हैं, बसते हैं। तो ये तत्व बोलते हैं क्या, यह तत्व एक बात कही गई है कि वास्तव में ईश्वर या परमात्मा कहीं बाहर नहीं होते, वो कहाँ पे होते हैं, हमारे अंदर में होते। वो तो शरीर के अंदर है, हृदय में विराजमान है, लेकिन साधना या भक्त उसे लेकिन साधक या भक्त उसे मंदिर, मस्जिद आदि बाहरी स्थानों में ढूंढता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, चलो मंदिर चलते, आज शिवरात्रि है चलो मंदिर चलते, आज जन्माष्टमी है चलो मंदिर चलते, हम ऐसे जाते। लेकिन कबीर बोलते हैं वो तो हमारे हृदय में भगवान है, जिसके मन में श्रद्धा, भक्ति, सबके लिए प्यार है, उसके हृदय में जरूर भगवान है। ऐसा नहीं कि जिसके मन में प्यार नहीं है उसके हृदय में नहीं है, वो भी है, सबके हृदय में भगवान अवस्थित करते हैं। कस्तूरी मृग की नाभि कुंडल यानी कि नाभि में कस्तूरी रहती है, कस्तूरी कहाँ पे, उनकी नाभि में, फिर भी वो उसको सुबास पाकर, वही कस्तूरी का वासना सुबास पाकर मृग उसे वन में ढूंढता फिरता है, बण बण रे गोटे पर गोटे बण चारिआडे खोजी चली थाए। यह व्यर्थ प्रयास करता है, से गोटे बेकार प्रयास करूनी, ताको कोन केबे मिलिबो सेई वासनाटा, सेई वासना जोठो से केबे पाइबोनी, कारण सेटा तो ता भीतर अछि ना, तेणु करी कि एटा बेकार प्रयास। जेमिति कि कबीर मतरे आमे माने जो मंदिर, मस्जिद, चर्च जाय कि भगवान को खोजुचे, पूजा करू, तो सेटा मध्य बेकार जदि हम हृदय साफ नहीं, हृदय रे भगवान ही आछंती। अर्थात बाहरी पूजा प्रार्थना छोड़ ईश्वर को अपने भीतर ढूंढो। इसीलिए कबीर बोलते हैं बाहरी जो पूजा प्रार्थना कर्म कांड सबको छोड़ दो, ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढ लो, तब ईश्वर तुम्हें मिल जाएंगे। फिर साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। फिर कबीर बोलते हैं इतना धन दीजिए, ज्यादा धन नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए तो ना, जीने के लिए तो कुछ ना चाहिए, खाने के लिए
किसी को देने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो धन इतना दो जितने से मेरा परिवार गुजर जाए, और कोई अगर मेरे दान पर, मेरी सम्मुख पर या फिर मेरे घर पर कोई अतिथि आ जाए, वो भी भूखा ना रहे, मैं उसको भी कुछ दे पाऊँ, बस इतना ही धन मुझे दे दीजिए। मतलब क्या बोलते यहाँ तक। कबीर फिर बोलते हैं, कबीरदास जीवन में संतोष का महत्व समझाते हैं और बोलते हैं लोग धन कमाने के लिए जीवन भर भागते फिरते। आम मैंने कौन पूरा जीवन बुढ़ा है रिटायर कला पर भी लोग काम कर धन पछरे लगी कहीं लगे आम भल आम चलवा भल, आम फैमिली भल चलो, आम आने वाला पीढ़ी से भी भल चलो। लेकिन मूल्यवान जीवन ईश्वर चिंतन छोड़ सांसारिक अनित्य बातों में लगा रहता है। कबीर बोलते हैं जो हमें मिला है मूल्यवान जीवन, इसको भगवान के पास निछवार करने के अलावा हम क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं और कुछ ना कुछ पाने के लिए घूमते फिरते रहते हैं। तो इसीलिए कबीर ईश्वर से ये मांगता है कि मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए। अगर धन ज्यादा होगा तो लोभ आएगा, क्रोध आएगा, आक्रोश बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा, और ज्यादा लाने के लिए कोशिश करेंगे हम। इसीलिए इतना धन दीजिए कि मेरा गुजारा अच्छे से हो जाए, मेरा परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाए, और कोई भक्त अगर मेरी घर पर कोई भक्त या साधु अतिथि आ जाए तो उसका भी सत्कार कर सकूं। अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो कोई मेरे घर आएगा तो कैसे सत्कार करूंगी, है तो नहीं कुछ मेरे पास ना। इसीलिए वो बोलते हैं कुछ ना कुछ दीजिए, इतना दीजिए कि मेरा जीवन, मेरा परिवार का गुजारा हो जाए, और मेरे घर में आने वाला हर एक अतिथि का, हर एक जो भक्त का या साधु का भोजन अच्छे से हो जाए, सत्कार अच्छे से हो जाए। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। ये तो सबको पता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं जो कल करना है उसको आज करना चाहिए, जो आज करना है इसको अब करना चाहिए, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब, मतलब आज हम जिंदा है, क्या पता कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या पता अभी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ तुमको, कल जाके क्या होगा पता नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कल करे सो अब कर, अब करे सो आज। मतलब जो भी कुछ हमें कल करना चाहिए, पढ़ाई कल करना चाहिए तो आज कर लेना चाहिए। अगर कल भी पढ़ेंगे, नो डाउट कि कल नहीं पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन कल का जो होमवर्क था या फिर टैक्स वगैरह कुछ है सब आज कंप्लीट कर देना चाहिए। और आज का जो है हम लोग अगर बोलेंगे कि चलो रात में कर लूंगी सब, अब थोड़ा घूमने फिरने चला जाऊंगी बाहर दोस्तों के साथ, लेकिन अगर रात में कुछ दिक्कत हो गया, अगर करंट चला गया या घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए पहले अपना काम कंप्लीट करो फिर जाओ। घूमने के लिए तो सारी जिंदगी है, घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए, क्या मजा मस्ती करने के लिए, टीवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए पूरा जीवन है। जितना भी है, जितना भी जीवन भगवान ने हमको दिया है उतना भी है, लेकिन अगर जो चीज आज अभी करना है इसको नहीं करेंगे तो कल कभी नहीं आएगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मनुष्य की जिंदगी अनिश्चित है, हमारा जीवन निश्चित नहीं है। क्या हम बोल सकेंगे, मैं क्या बोल पाऊंगी कि मैं कल जरूर आऊंगी यहाँ पर, क्या पता आज जाते जाते रास्ते में कुछ भी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर कोई अभी तो सब साप फाप कौन कामुड़ चारिड़े न्यूज फ्यूज आसो देखो किए कामुड़देव कौन भी हो तेणुकरी अपनी जिंदगी हमेशा अनिश्चित होता है। एक जिंदगी मिली है तो एक रात हो जाने के बाद सुबह जब होता है हम लोगों को भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि हमें एक जिंदगी मिला, एक दिन एक्स्ट्रा मिला। इसीलिए भगवान को हमें हर दिन थैंक यू करना चाहिए, सुबह उठते ही भगवान को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हाँ जी ठीक है अच्छे से रात गुजर गई, हमको और एक दिन मिल गया, और एक सुबह देखने को मिला, और एक सूरज को देखने को मिला। इसीलिए बोलते हैं मनुष्य की जिंदगी अनिश्चित है। इसीलिए जो भी काम करना है उसे तुरंत करना चाहिए, जल्दी जल्दी। जो भी है पढ़ाई लिखाई कुछ भी जो भी काम है, अगर तुम्हें लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए तो जल्दी जल्दी निपटा दो। कल का काम आज कर लो, कल जो करना चाहिए था वो आज कर लो, क्योंकि प्रलय यानी कि मृत्यु, प्रलय यानी कि कुछ भी प्रलय तो सपोज बन्या बात्या है गला सी तो अलग प्रकार गोटे तुम भौतिक प्रलय, मृत्युटा गोटे कौन
किछि भी नहीं तो बन्या बात्या सईले किछि करि परिबा मृत्यु हो गला किछि करि परिया भी आउ हम पाखरे सक्षम हमें नथिबा क्योंकि प्रलय या मृत्यु या नाश कब आ जाए पता नहीं, तब काम करने का मौका नहीं मिलेगा। एबे मु भाबुथिबी मु काली एगुडा सब करिवि आज दिन को सोई पड़छि काली करिवि मु जदि ताको आज कर देथिबि तो मन रे किछि ग्लानि रहेबनी मु जदि मरि गली काली रे कामटा तो अधूरा रह गला ना। इसीलिए वो बोलते हैं जो करना है कल वो आज कर लो, आज जो करना है अब कर लो। जेहि घटी प्रीति ना प्रेम रस पुनि रसना नहीं राम ते नार आज संसार में आपजी खाए बेका। फिर वो बोलते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में प्रीति यानी कि श्रद्धा नहीं है, जेहि घटी प्रीति ना प्रेम रस जेहि जेहि माने जेऊ जो लोकर घटी माने कि हृदय रे घटरे आम हृदय जदि प्रीति या प्रेम प्रेम रस या भल पाइबा स्नेह श्रद्धा नथिबो पुनि रसना नहीं राम नहीं जिसके मन में प्रेम का अनुभव नहीं होता है, वो जिसके जीभ राम का भजन नहीं करती। जीभ होता है हमारे जीभ हमारे पास है, क्या बोलता है हमेशा वाह बढ़िया बढ़िया खाना ले आओ अच्छे से चखेंगे, नहीं खट्टा मीठा कुछ भी आइसक्रीम खाने के लिए मन करता होगा जीभ, फिर भी जीभ है कुछ ना कुछ स्मरण भगवान को स्मरण करने के लिए। इसीलिए कभी बोलते जो जीभ राम का भजन नहीं करती वो इस संसार में व्यर्थ जन्म लेता है। जो व्यक्ति मतलब वो बोलते हैं जो व्यक्ति कुछ भी कर ले लेकिन राम का भजन नहीं करता है तो क्या होता है, उनका जीवन व्यर्थ होता है, उनका जीवन बेकार मिलता है, फिर वो इस संसार में व्यर्थ जन्म लेता है। खाना पीता खाता पीता तो हर कोई होता है, हर कोई खाता है, हर कोई पीता है, हर कोई कुछ भी करता है, खाता पीता और जीता तो हर कोई है, लेकिन बिना ईश्वर स्मरण के जीवन व्यर्थ है। खाने से क्या ईश्वर मिल जाएंगे या पीने से ईश्वर मिल जाएंगे, खाना पीना तो हर दिन चलता रहता है, लेकिन फिर भी खाने पीने के अलावा हमें कुछ करना चाहिए। वो क्या है, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये बोलते हैं कबीरदास अपने दोहे में। ठीक, फिर क्या है, मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनीषांग यानी कि मनुष्य जन्म, मनीषा जन्म दुर्लभ है, अनमोल है। देह ना बारंबार तरस्वर्थे फल झारी पक्षिया बहुरी ना लोगे डार। फिर वो बोलते मनुष्य का जन्म आसानी से हमें नहीं मिलता। कितने आमर गोटे ओडिया रे गोटे पुराण रे लिखा अछि 84 लक्ष थर जीव हेगिना मरिला परे मनुष्य जन्म मिले। पता नहीं ठीक सही या गलत, लेकिन आमर तो पुराण रे अच्छी माने हमको विश्वास करिया को पड़िबो केना सब बड़े लिटरेचर टा लॉजिक बाहर है, हमें ताको लॉजिक सहित जोड़ी परिबानी। इसीलिए मनुष्य का जन्म जब हमें मिलता है आसानी से नहीं मिलता है। अगर ये सच होता है तो 84 लक्ष थर अलग अलग जीव रे जन्म हैला परे मनुष्य जन्म मिलिबो, ताले कोन एटा सहज कथा की, मनुष्य जन्म पाइबाटा सहज कथा की नहीं। इसीलिए वो आसानी नहीं मिलता, इसीलिए वो दुर्लभ होता है, अनमोल होता है, इसका कोई मोल नहीं होता। मनुष्य जिंदगी का, अपनी जिंदगी का, अपनी जीवन का कोई मोल नहीं होता। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, हमें मिलता है एक बार चला गया तो फिर हमें पता नहीं कितने साल कितना युग अपेक्षा करना पड़ेगा। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इसीलिए इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग यानी कि अच्छा सा उपयोग करें, जो सही वो सही रास्ते पे चले। क्योंकि तरवर यानी कि पेड़, बड़े बड़े पेड़ से फल एक बार झड़ जाते तो फिर डाल से नहीं लगा सकते। बीत जीवन कल लौट नहीं आता, जो बीता है बीता हुआ कल कभी लौट के नहीं आता। जैसे तरु में एक फल अगर गिर जाता है तो क्या वापस वो लग सकता है, कभी नहीं लग सकता। इसी तरह जिंदगी में जो बीत जाता है, बीता हुआ कल कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए जो भी है हमारे पास, हमें उसका सदुपयोग यानी कि अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो ये जिंदगी हमें मिली है, इतना सारा बढ़िया सा मनुष्य सा जीवन मिला है, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जीते ही कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए और अच्छा सा कुछ नाम हासिल करना चाहिए। ठीक है, इतना है, ठीक से समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में आके बोल देना, ठीक है।